आज हम जानेंगे भगदड़ से बचाव के उपाय। मौसम चल रहा है, दशहरा पार हुआ है ना। और फिर अभी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला पर्व आने वाला है। कौन सा है? छठ है। ऐसे भी बहुत सारा ऐसा आते रहता है। मान लो कभी मुहर्रम वगैरह कभी होता है या कोई भी मेला होता है या भीड़ भाड़ वाला समय होता है तो हमें किस चीज का सबसे ज्यादा डर होता है? भगदड़ का। क्या किस चीज का? भगदड़ का डर होता है। भगदड़ क्या होता है एक्चुअली? भगदड़ मतलब क्या? हाँ, जैसे भगदड़ बहुत सारा भीड़ इकट्ठा है, ठीक है, और अचानक से कोई कुछ कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है, लोग बताते हैं, बता सकता है किसी कारण से लोग भागने लगे, कोई उधर भागने लगा, कोई उधर भागने लगा, कोई उधर भागी। अगर एक लाइन से कोई जा रहा है कहीं तो उसमें किसी को कोई हानि नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि भीड़ इकट्ठा है, कोई अपना मैंने कोई पूरब भाग है, कोई पश्चिम भाग है, तो वो क्या होता है, दिशाहीन जो भागने लगते हैं अव्यवस्थित तरीके से, तो उसमें क्या होता है, उसी को भगदड़ कहा जाता है। और उससे नुकसान क्या होता है कि किसी को चोट लगता है, कोई किसी का नहीं। और भगदड़ मचता क्यों है? जनरली इसका सबसे बड़ा बेसिक कारण है अफवाह। कभी कोई मान लो कि कहीं रस्सी ही पड़ा है, अंधेरा जैसा हो रहा है, किसी को लगा सांप है, सांप 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 बोल दिया, वहां तो 50 आदमी पूरा भागने लगा। अब भागने लगा तो जो फिर आदमी उसको भी धक्का देकर भाग रहा है। कभी कोई ऐसा होता है कि कुछ किसी का झोला थैला रखा हुआ है, काफी देर से रखा है और कोई जान नहीं रहा है, फिर बोलेगा बम है, बम है, यहाँ बम रखा हुआ है। अब जान बचाने के लिए तो सब कोई भागेगा ना। तो ये अफवाह से भगदड़ सबसे ज्यादा मतलब भगदड़ होता है। तो इसके लिए बहुत सारा उपाय है कि हम लोग क्या करें और एकदम मतलब किस तरह से व्यवस्थित रखें कि भगदड़ ना हो। उसके पहले मतलब किसी भी भीड़ को इकट्ठा होने के पहले क्या क्या उपाय है कि जैसे क्या होता है कि हम लोग पहले जहाँ भी जमा हो वहाँ निकासी देख लें कि कहाँ कहाँ निकलने का जगह है। अब इंसान को पता ही नहीं है, अगर इधर इधर रास्ता है गेट से निकलने का और इंसान इधर भागा है तो इधर से फिर उधर भागेगा, यही जैसे भगदड़ हो जाता है। तो कितना एग्जिट है उस जगह का, मान लो कोई मैदान है, कोई हॉल है, वो हम लोग को पता होना चाहिए। फिर अफवाह जब फैल रहा है तो कोशिश करना चाहिए कि उसकी पुष्टि कर ले वो सही है या नहीं है, तो भगदड़ का संभावना बहुत कम हो जाता है। व्यवस्थित तरीके से उसके लिए कोई वॉलंटियर हो, जैसे कुछ बच्चों को खड़ा कर दे, स्काउट गाइड है या कुछ ऐसे बच्चे जो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ हम देखेंगे सुरक्षा का। तो अगर उस तरह का माहौल हो भी जाता है तो क्या वो लोग धीरे धीरे इंसान लोगों को निकालना शुरू करेंगे। आप इधर से निकलिए, ऐसे तो भगदड़ नहीं होगा। और भी बहुत सारा तरीका है जो हमारे बच्चे तुम लोग में से तुम्हारे साथी आज बताएंगे। और भगदड़ होने के बाद बहुत सारा जैसे मान लो कुछ जोखिम, कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं या तो किसी को कुछ मतलब किसी की डेथ भी हो जाती है या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो ये सब में भी बहुत सारा मतलब क्या क्या हम लोग प्राथमिक उपचार करना है, ये सब भी हम लोग को जानना है। और आज नहीं तो हो सके तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन आज हम लोग बताएंगे भगदड़ के बारे में कुछ बताएंगे हमारे दोस्त को पूरे में बोल रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। कौन कौन बताएंगी? सुनाली लिखी हो ना, आजा 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 स्वीटी, कौन कौन है? छोटी है, आजा। तो आइए अब देखते हैं कि भगदड़ के बारे में क्या आपके ही चीज से आपके दोस्त बताने वाले हैं। तो हमारा ये मुस्कान है, अपना नाम पहले बताइए आप लोग। फरहत, मुस्कान, लक्ष्मी कुमारी, छोटी कुमारी। वेरी गुड। तो ये तस्वीर बना के लाइए, नजदीक से दिखा दो। ये भगदड़ का कुछ कोशिश की है तस्वीर बनाने का, ये भी कुछ बनाई है इस तरह से। और बाकी अभी लोग बताएंगे भगदड़ के बारे में, तो हम लोग सुनते हैं। बोलो। भगदड़ क्यों होती है? भगदड़ या भीड़ का कुछ चलना तब घटित होता है जब कोई क्षेत्र अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला है और अनियंत्रित हो जाता है। ऐसा अक्सर छोटे क्षेत्रों में क्षमता से अधिक लोगों के साथ होता है और जब लोग भीड़ से बचने के लिए संघर्ष करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप धक्का मुक्की और हिंसा होती है। यदि मौतें होती हैं तो इसका कारण आमतौर पर दम घुटना होता है। भगदड़ के समय संयम पूर्ण व्यवहार करें और घबराएं नहीं। किसी भी आपात स्थिति में भगदड़ हो तो थोड़ा सा कंट्रोल करें, एकदम अपने आप पैनिक ना हो जाए, एकदम घबराए नहीं। घबराने से क्या होगा, आप जो काम जो सही भी करने वाले होंगे वो भी आप गड़बड़ करने लगेंगे। तो शांति से थोड़ा सा दिमाग को शांत करके काम करो। तत्काल नियंत्रण कक्ष में संपन्न करें। अपने बहुमूल्य सामानों की रक्षा स्वयं करें। किसी भी प्रकार का अफवाह न फैलाएं और न ही उन पर
बहुत पहले ही अपनी परिवेश का पर्याप्त मूल्यांकन कर लिया जाए। अपनी बाई और ब्लूम की स्थिति में जाते हैं और अपने सिर की रक्षा करते हैं। भीड़ में फंसने के बाद अगर आपको क्षेत्र की पूरी जानकारी हो, आसानी से भीड़ से निकल सकते हैं। और सबसे पहले तेजी से भागे और भीड़ से अलग हो जाए। साथ में परिजन है तो उनका हाथ मत छोड़ें। अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है और अगर गिरते हैं तो तुरंत उठकर खड़े हो जाइए, वरना आप लोगों के पैरों तले कुचल कर मारे जा सकते हैं। भीड़ में फंसने पर हमेशा भीड़ के साथ चलना चाहिए। भीड़ की विपरीत दिशा में भागने की कोशिश ना करें। मेले में चलते फिरते रहें, एक स्थान पर भीड़ ना लगाएं। मेले में किसी तरह का अफवाह ना फैलाएं और उस पर ना ही ध्यान दें। यदि आप परिवार या समूह के साथ हैं तो किसी आपात स्थिति में मेला क्षेत्र के बाहर मिलने का एक स्थान सुनिश्चित करें। जैसे हम लोग बताए अभी, एक मिनट लक्ष्मी, जैसे बताया ना कि कभी भी भीड़ में जाओ, कभी भी अपने भाई बहन को लेके जाओ, या अगर तुम लोग जाओ तो एक निश्चित स्थान फिक्स कर लो कि बाई चांस मेरा हाथ छूट गया आपसे। हम कभी एक तो पहले गार्जियन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बाई चांस छूट गया हाथ तो हम यहाँ रहेंगे, इस पेड़ के पास रहेंगे, इस दुकान के पास, एक जगह फिक्स कर लेना चाहिए। घर से निकले हैं उसी समय कि हम यहाँ रहेंगे, ताकि अगर बिछड़ भी जाए तो मिल जाए हम लोग। गार्जियन भी वहाँ आके खोजे और तुम लोग भी वहाँ जाके इंतजार करो। आगे बढ़ो। और एक दूसरे का मोबाइल नंबर याद रखें। मेले में साथ आए बच्चों को अकेले ना छोड़ें और ना ही इधर उधर जाने दें। मेले में किसी प्रकार का पटाखे ना ले जाएं तथा धूम्रपान ना करें। धन्यवाद। भगदड़ के समय संपूर्ण व्यवहार करें और घबराए नहीं। मेले में बिजली के तारों और उपकरणों से दूर रहें। छोटे बच्चे के जेब में घर का पता और मोबाइल नंबर रखें। अपने और अपने बहुमूल्य सामान की रक्षा स्वयं करें। दुर्गा पूजा विसर्जन में पानी में न जाए। कोई भी ऐसे पर्व त्योहार के बाद जब मूर्ति विसर्जन होता है तो पानी में भी नहीं जाना चाहिए। इससे भी क्या होता है, अगर भीड़ पानी में अगर जा रहे हैं तो सब चाहते हैं कि हम भी जाएं, वहाँ भगदड़ हो जाए तो बचना तो और भी मतलब मुश्किल हो जाता है। पानी में कुछ गिरने लगे, किसी को डूबना नहीं है, ये तैरना नहीं आ रहा है, वो डूबने लगेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग कोशिश की है भगदड़ के बारे में बताने के लिए। अब आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा कि भगदड़ में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए है समझ में ना। तो आइंदा अभी भीड़ वाला समय आने वाला है। फिर छठ का जो समय है उस समय काफ़ी भीड़ होती है। लोग जाते हैं नदी, तालाब, पोखरा, ये सब के आसपास, तो पानी भी होता है। तो अब तुम लोग का क्या दायित्व है? तुम लोग को ये सब क्यों सिखाते हैं हम लोग कि तुम लोग तो खुद तो बचाव करोगी, अपने आसपास अपने टोले मोहल्ले के बच्चों का, जो बुजुर्ग हैं उनका तुम लोग रक्षा करोगी। ये नहीं कि तैयार होकर चले गए और हम तो जान रहे हम बच जाएंगे। नहीं, अगर कोई बच्चा मान लो खतरा, तुम देख रहे हो कि बच्चा अगर किसी खतरे में जा सकता है तो उसको हम पहले ही बचा लेंगे, रोक लेंगे। सपोज पानी के पास जा रहा है या बहुत भीड़ वाला इलाका है, वहाँ बच्चा अकेले अपने परिवार से छूट के जा रहा है, तो ये सब तुम लोग अपने लिए तो सब कोई काम करता है और सब कोई जीता है। लेकिन अब तुम लोग का दायित्व क्या है? तुम लोग अपने अगल बगल अपने मोहल्ले के लोगों की भी रक्षा करोगी और उन लोगों को भी बताओगी। इस तरह से बताओगी ना? Yes, ma'am। जब भी तुम लोग को सीखती हो, हमेशा हम ये बोलते हैं ना कि अपने लिए तो करना ही है, लेकिन तुम लोग को हम लोग सिखाते हैं ताकि तुम लोग अपने गांव में जाके ये बात बताओगी, सबको बताओगी। Yes, ma'am। वेरी गुड।